बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसकी लालच के कारण सभी पक्षी उससे परेशान थे, क्योंकि सभी पक्षियों की उससे दोस्ती थी। इस कारण वह उस कौए की बहुत फिक्र किया करते थे। एक दिन में खाना ढूंढने के लिए निकलता है, तो रास्ते में एक आम के पेड़ को देखा है। आम के पेड़ को देखकर वह वहां पर रुक जाता है और आम खाने लगता है। आम उसे बहुत ही पसंद आते हैं। आम खाकर वह सोचता है कि क्यों न वह अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना ले। इससे उसे खाना ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और मीठे मीठे आम भी खाने को मिलेंगे। मुझे इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए। मुझे खाना ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। यही घोंसले में बैठा बैठा आम खाऊंगा। अब कालू कौवा अपना घोंसला बदलने की तैयारी करने लगता है। उसको घोंसला बदलते देख उसके दोस्त पक्षी उससे कहते हैं, अरे कालू भाई, ये अपना घोंसला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे घोंसले में जा रहा हूं। मैंने एक पेड़ खोजा है जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उसी फल के पेड़ पर मैं अपना घोंसला बना रहा हूं। मुझे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। भोजन मुझे इस पेड़ पर ही मिल जाएगा। कालू भाई, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु वह पेड़ कहाँ है? ये तो हमें बता दीजिए कि कभी आपसे मिलना हो तो हम आपसे मिल सके। तुम लोग यह सब क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों से मिलना होगा तो मैं खुद चला आऊंगा तुमसे मिलने। अरे कालू भाई, हम ये सब इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें पता तो चली कि आप किस पेड़ पर रहते हैं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है आपके लिए? अगर कोई खतरा होगा तो पहले हम वहाँ जाकर उस पेड़ को चेक कर लेंगे और आपको बता देंगे। नहीं, वहां किसी प्रकार का खतरा नहीं है और तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यह सोच रहे हो कि तुम्हें भी ऐसा ही आराम चाहिए, तो मैं तुम लोगों के लिए भी ऐसा पेड़ ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। कालू कौए की बात सुनकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब कालू कौआ उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। ये सब देख उसके पास में रहने वाले सांप को बहुत ही खुशी होती है। उसे लगता है कि अब तो उसका भोजन आ गया है। अरे ये देखो, ये तो कालू कौवा है। ये तो मीनू तोती और पिंकी चिड़िया का दोस्त है। ये इस पेड़ पर घोंसला बना रहा है। इस पर तो सांप रहता है। हाँ, इस पर तो सांप रहता है। अगर कालू ने इस पर घोंसला बनाया तो सांप इसे खा जाएगा। हमें यह खबर कालू के दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, कालू कौवा जिस जगह घोंसला बना रहा है वहां पर एक सांप रहता है। अगर उसने उस जगह घोंसला बनाया तो वह सांप उसे खा जाएगा। क्या तुम्हें पता है कालू कौआ कहाँ पर घोंसला बना रहा है? उसने हमें तो नहीं बताया। ये तो बड़ी अजीब बात है। कालू कौवा आम के पेड़ के ऊपर घोंसला बना रहा है, जो कि अगले पहाड़ के पास है। जब हम वहां से गुजर रहे थे तो हमने उसे घोंसला बनाते हुए देखा, तो हमें पता चला कि कालू कौवा यहाँ घोंसला बना रहा है। चलो मित्रों, चलते हैं, कालू को इसकी जानकारी देते हैं। अरे कालू भाई, आप जिस पेड़ पर रह रहे हैं, हमें पता चला है कि इस पेड़ के पास एक सांप रहता है। हमारी कुछ दोस्त इस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने आपको इस पर घोंसला बनाते हुए देखा, तो उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी। हमें इस बात की चिंता हुई कि कहीं वह सांप आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हम आपको पहले से यह जानकारी देने आए हैं। सांप? कैसा सांप? मैंने तो यहां कोई सांप नहीं देखा। तो यह तुम लोगों को कैसे दिख गया? मैं तुम लोगों की किसी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। तुम लोग चाहते हो कि मुझे इस पेड़ से हटकर तुम यहां कब्जा कर लो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं जो यहां से जाऊं। नहीं कालू, ये बात नहीं है। वाकई में यहाँ सांप रहता है। कालू उन लोगों की कोई बात नहीं मानता हो, वह सब लोग वापस चले जाते हैं। अब वह जब रात को घोंसले में सोने जाता है तो खड़खड़ की आवाज सुनता है। जैसे ही वह घोंसला से बाहर देखता है तो उसे एक सांप दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि उसके दोस्त सही कह रहे थे, पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, वैसे ही सांप उस पर हमला कर देता है।
पर कालू की किस्मत अच्छी थी कि सांप के मुंह में कालू का पंजा ही आता है, जिससे कालू के पैर की उंगलियां कट जाती हैं और वह उड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। अब उसके पैर से खून निकल रहा था। वह इसी हालत में चिल्लाता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। दोस्तों, तुम सच कह रहे थे, वहां पर सांप रहता है। तुम्हारी बात ना मानने की वजह से आज मुझे पछताना पड़ रहा है। उस सांप ने मुझे काट लिया है और मेरे पैरों की उंगलियां कट गई हैं। अब उसके दोस्त उसका इलाज करते हैं और उस सांप का जहर निकलते हैं। कुछ दिन बाद कालू का हुआ पूरी तरह ठीक हो जाता है, पर उसको अपनी लालच की वजह से अपने पंजे की 2 उंगलियां गंवानी पड़ती हैं। इस कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कालू कौए ने अपने दोस्तों पर विश्वास न करते हुए लालच किया, तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है, तो उसका बुरा नतीजा उसको भुगतना ही पड़ता है। आपको हमारी कहानियाँ सही समय पर मिल सकें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।